सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको वचन पढ़ाएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाक्य शुद्धिकरण के लिए भी आपको वचन को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वाचन, यानी जो संज्ञा की संख्या बताए। संक्षेप में इसी संख्यावाचक को ही वचन कहते हैं। अब यहां हमने वचन को समझने के लिए 4 वाक्य लिखा है। लड़का जाता है, दूसरा वाक्य है लड़के जाते हैं, तीसरा वाक्य है लड़की गाती है, चौथा वाक्य है लड़कियां गाती हैं। देखिए, पहला और तीसरा वाक्य यानी पहले वाक्य और तीसरे वाक्य में लड़का और लड़की के एक होने का बोध हो रहा है। तो यहां जो है हमें एक वचन यानी एक की संख्या का बोध हो रहा है। तो जो एक की संख्या का बोध कराए वो क्या होता है? एक वचन। और दूसरे और चौथे वाक्य में लड़के और लड़कियां से हमें एक से अधिक की संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ जो लड़के जाते हैं या जो लड़कियां गाती हैं वो एक से अधिक यानी बहुत सी हैं। तो यहाँ हमें बहुवचन का बोध हो रहा है। तो इस तरह अगर हम वचन को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति अथवा वस्तु जो संज्ञा है वो एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। देखिए, हिंदी में वचन जो होता है उसके 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। जिस संज्ञा से हमें एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का, रात, सड़क। यहां हमें एक का बोध हो रहा है, लड़का, रात, सड़क। तो ये शब्द क्या है? एक वचन के हैं। और जहां हमें जिस संज्ञा शब्द से हमें एक से अधिक यानी बहुत से का बोध हो वो बहुवचन की संज्ञा होती है। जैसे इसी को लड़का का लड़के यानी एक लड़के से ज्यादा कई लड़के, या रातें यानी कई रातें, सड़कें यानी कई सड़कें, एक से अधिक सड़कें। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से हमें एक का बोध हो वो एक वचन में आता है, जैसे लड़का, रात, सड़क। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से हमें एक से अधिक यानी बहुत से का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, रातें, सड़कें। यहाँ एक से अधिक लड़के हैं या एक से अधिक रात है, कई सड़कें, बहुत सी सड़कें हैं। तो यहाँ हमें बहुत का बोध हो रहा है, तो ये किस में है? बहुवचन में है। देखिए, यहां तक तो आप भी जान रहे होंगे कि संज्ञा के 2 भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन समस्या कहाँ आती है? एक वचन से बहुवचन बनाने में या एक वचन और बहुवचन को पहचानने में हमें समस्या आती है।
तो इसको हम जो है आज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं कि आगे आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, संज्ञा वचन के आधार पर, वचन के अधीन जो संज्ञा होती है वो दो संज्ञा के उसमें दो रूप होते हैं। संज्ञा के दो रूप होते हैं, वचन के अधीन संज्ञा के दो रूप होते हैं। एक होता है निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप, और दूसरा है सविभक्ति रूप। संज्ञा जब हम वचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन, तो उसमें संज्ञा के दो रूप को हमें समझना पड़ता है। एक है निर्विभक्ति रूप संज्ञा का और दूसरा है सविभक्ति रूप। देखिए, इसमें विभक्ति विभक्ति दोनों में है। अंतर क्या? निर्विभक्ति यानी जो संज्ञा बिना विभक्ति के आती है, और सविभक्ति यानी जो संज्ञा जो है विभक्ति के साथ आती है। विभक्ति आप जानते हैं, वही जो आपके आठों कारक हैं, हर कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो वही है विभक्ति यहाँ। तो पहले हम निर्विभक्ति रूप संज्ञा को समझते हैं। निर्विभक्ति रूप यानी जो संज्ञाएं बिना विभक्ति चिन्हों के आती हैं, वे निर्विभक्ति रूप संज्ञाएं होती हैं। जैसे लड़का है, लड़का, घोड़ा, हाथी आदि। यहां संज्ञा स्वतंत्र रूप से आती है। संज्ञा के साथ जो है कुछ और नहीं लगा रहता, स्वतंत्र रूप से आती है, तो यही संज्ञा का निर्विभक्ति रूप है। सविभक्ति रूप जब संज्ञाएं विभक्ति चिन्हों के साथ आती हैं। अब विभक्ति चिन्ह क्या है? जैसे से है, ने है, के लिए, को है, में है, पर है। यही क्या विभक्ति चिन्ह? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से षष्ठी काकी के सप्तमी में पर, तो यही क्या है? विभक्ति चिन्ह है। जब संज्ञाएं वाक्यों में प्रयुक्त होती हैं, तब जब उनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह आ जाता है, तो वे संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? सविभक्ति रूप। वो संज्ञा का क्या होता है? सविभक्ति रूप, यानी विभक्ति के साथ जब वो आती है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। यहां देखिए, राम ने, यहां राम क्या है? संज्ञा है। राम के साथ क्या आएगा? ने चिन्ह आया हुआ है। तो यहां राम जो है वो कौन सा संज्ञा का रूप है? सविभक्ति रूप है। अगर केवल राम होता तो वो निर्विभक्ति रूप होता। जैसे यहाँ लड़का, घोड़ा, हाथी है, लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह के साथ राम आया हुआ है, वाक्य में प्रयुक्त है, तो यहाँ ये राम ने क्या है? सविभक्ति रूप है। राम संज्ञा का सविभक्ति रूप है। तो इसमें से आज हम आपको निर्विभक्ति रूप संज्ञाओं से बहुवचन किस तरह से बनता है, क्या नियम है, ये आपको पढ़ाएंगे, और अगली वीडियो में हम आपको सविभक्ति रूप पढ़ाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि निर्विभक्ति रूप संज्ञाओं से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों ने लिंग को पढ़ा, लिंग में पढ़ा कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो दोनों लिंगों के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलग अलग नियम है बहुवचन बनाने के। तो पहले हम पुल्लिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनाने के नियम देखते हैं। देखिए, पहला नियम है
कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर बहुवचन बनाते हैं। यहां समझिए, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर क्या लाते हैं? ए का प्रयोग करके, आ को खत्म करके आ की जगह ए लगा देते हैं। तो इस तरह आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनता है। सबसे पहले यहां आपको समझना है कि आकारांत क्या है। आकारांत जिन शब्दों का अंत आ से होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? आकारांत कहलाते हैं। जैसे इसमें लड़का शब्द है, लड़का, लड़का। अब यहां देखिए, का में कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है। अगर हम का में से आ को निकाल देते हैं, देखिए ये है, ये रूप होगा लड़का। का में से आ निकल गया तो यहां देखिए आ यही जो है का के अंत में आया हुआ है, तो इसलिए लड़का शब्द क्या है? आकारांत है, यानी जिसका अंत आ से हो। अगर मान लीजिए लड़की है तो ये क्या हुई? ईकारांत हुई, क्योंकि का में ई लगा हुआ है तो उसका अंत ई से हो रहा है। अगर मान लीजिए डाकू है तो ये क्या कहा जाएगा? उकारांत, उकारांत। तो आप समझ गए होंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, यानी अंत में उसके जो मात्रा लगी हो। आप जानते हैं कि व्यंजन में स्वर की मात्रा लगती है, तो स्वर की जो मात्रा उसमें आई हो, यानी जिस मात्रा से उसका अंत हो, आ से हो तो अकारांत, आ से हो तो आकारांत, ई से हो तो इकारांत, उ से हो तो उकारांत। तो इस तरह से आकारांत, उकारांत, इकारांत आप समझ गए होंगे। अब हम यहां देखते हैं कि नियम क्या कह रहा है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर क्या लगा देते? ए लगा करके बहुवचन का रूप बनाते हैं। यानी आ को हटा करके उसमें क्या लगा दिया जाता है? ए लगा दिया जाता है। ये दोनों मात्रा के रूप में आते हैं। अब देखिए, जैसे लड़का है, लड़का आकारांत है तो आ को हटा देंगे आप और उसकी जगह ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के, लड़के। अब यहां देखिए नियम क्या कह रहा, का में से जब आ को आप निकाल लेंगे, आ निकल गया, का में से आ निकल गया, अब आ को काट करके का में क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, तो ए की मात्रा का पे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? लड़के। कुछ नहीं करना है आपको, आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगा देना। गधा का क्या हो जाएगा? गधे। इसी तरह पहिए का क्या होगा? पहिए। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। ड़ा पे जो बिंदी लगती है नीचे उसको ध्यान रखिएगा। बच्चा का क्या होगा? बच्चे। तो ये आप समझ गए होंगे कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर, यानी आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगा करके जो है बहुवचन बनाया जाता है। यहां एक चीज और समझ लीजिए कि कुछ आकारांत दोनों वचनों में एक समान होते हैं, यानी उनका एक वचन का रूप ही बहुवचन में भी होता है। वे शब्द हैं जैसे नाना, मामा, दादा, योद्धा, आत्मा, देवता आदि। तो यही सब देखिए परीक्षा में ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाएंगे कि वो किस लिंग के हैं। तो इसमें योद्धा है, आत्मा है, देवता है, ये सब शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो रूप होता है एक वचन और बहुवचन में एक ही समान होता है। आकारांत भले हैं
लेकिन दोनों वचनों में इनका रूप जो है एक वचन जैसा ही होता है। यहाँ देखिए, जैसे राम एक योद्धा है, वाक्य में भी हमने दे दिया है समझने के लिए, राम एक योद्धा है। यहाँ योद्धा एक वचन में आया है। अब दूसरे वाक्य में देखिए, लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। यहाँ योद्धा बहुवचन में आया है, लेकिन फिर भी इसका रूप जो है एक वचन ही जैसा। अगर एक वचन में योद्धा है तो बहुवचन में भी योद्धा ही है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि कुछ आकारांत शब्द जो है दोनों वचनों में एक समान ही होते हैं। हाँ देखिए, दूसरा नियम है पुल्लिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनाने का कि अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं। उनका बहुवचन जो होता है वो एक वचन की तरह ही होता है, यानी एक वचन और बहुवचन में वो एक ही तरह की होती है। अब यहाँ अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत समझाने की तो यहाँ आवश्यकता अब आपको है नहीं, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जिन संज्ञाओं का अंत अ से होगा, अकारांत ई से होगा तो इकारांत, बड़ी ई से होगा तो ईकारांत, ऊ से होगा तो उकारांत, बड़ा ऊ से होगा तो उकारांत, री से होगा तो ऋकारांत। तो ऐसी संज्ञाएं प्रायः जो है एक वचन और बहुवचन में एक ही तरह की होती है। यहाँ हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे है दिन, दिन एक वचन में भी दिन है और बहुवचन में भी उसका रूप दिन ही रहेगा। आप कहेंगे कि दिनों भी होता है, आप बहुत दिनों से नहीं आए, तो वो जो है निर्विभक्ति रूप में नहीं होता, सविभक्ति रूप में होता है। जैसे आप 10 दिन से बराबर स्कूल आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए दिनों का प्रयोग नहीं किया गया, दिन का ही प्रयोग किया गया। तो यानी दोनों वचनों में दिन जो है एक तरह का होता है। इसी तरह से शिक्षक, बहुवचन में भी इसका रूप शिक्षक ही है। हाथी, बहुवचन में भी हाथी। साधु, दोनों वचनों में साधु। भालू, दोनों वचनों में एक ही तरह। तो इस तरह आप लोगों ने देख लिया कि जो इकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत संज्ञाएं जो होती हैं प्रायः दोनों वचनों में एक ही तरह की होती हैं। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। जैसे हाथी आता है, यहाँ हाथी एक वचन का है तो हाथी आता है, लेकिन हाथी आते हैं जब बहुत से हाथी आ रहे हैं तब भी यहाँ नहीं कहा गया कि हाथियां आती हैं, बल्कि क्या, हाथी आती हैं, हाथी आते हैं। यानी दोनों वचनों में हाथी का रूप जो है वो एक ही तरह का है, केवल क्रिया में यहाँ अंतर हो गया है। यहाँ आता है तो यहाँ है से जो है ये बहुवचन हो गया, हाथी आते हैं। इसी तरह से साधु आया है, यानी एक साधु आया है, एक वचन है। साधु आए हैं, यानी अब साधु बहुवचन में प्रयुक्त हो गया, लेकिन रूप जो है वही है। यहाँ है क्रिया जो है उसका रूप बहुवचन में बना दे रही है। शिक्षक पढ़ाता है, यानी एक वचन, एक शिक्षक पढ़ा रहा, शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी बहुत से शिक्षक पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये क्रिया, ये जो है संज्ञाएं दोनों वचनों में एक ही तरह की होती हैं। इसी तरह से अब देखिए आपका एकारांत और ओकारांत बचा। तो ये यहां जान लीजिए कि एकारांत और ओकारांत जो है संज्ञाएं, एकारांत और ओकारांत से जो है संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जाता है, इनका एक वचन नहीं होता है। तो इस तरह आप लोगों ने पुल्लिंग संज्ञाओं से किस तरह से बहुवचन बनाया जाता है जान लिया। अब हाँ, चलिए अब हम स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन कैसे बनता है इसको जानते हैं। तो देखिए इसमें पहला नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में
ए लगाने से बहुवचन बनता है। ये चंद्र बिंदु के साथ जो है ए लगा देने से बहुवचन बनता है। इसमें क्या है, जैसे जो शब्द है संज्ञा, जैसे शाखा है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो इसके अंत में केवल आपको चंद्र बिंदु युक्त ए जोड़ना है। जैसे शाखा है तो क्या हो जाएगा, शाखाएं, शाखाएं। कथा है तो कथाएं, केवल बाद में आपको चंद्र बिंदु युक्त ए जो है जोड़ देना है। लता है तो लताएं, वार्ता है तो वार्ताएं, वार्ताएं। अध्यापिका है तो अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं। यानी आपको चंद्र बिंदु युक्त आय को जो है पीछे से इसमें जोड़ देना है। नियम के अनुसार कि आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। हमने बना दिया, शाखा से शाखाएं, कथा से कथाएं, लता से लताएं, वार्ता से वार्ताएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं। ये बहुवचन का रूप हो गया। दूसरा नियम देख लेते हैं, क्या कहता है। दूसरा नियम है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। अब देखिए, आकारांत में था कि संज्ञा के अंत में ए जोड़ देना है चंद्र बिंदु युक्त, लेकिन ये नियम कह रहा है ये अकारांत के लिए है। अकारांत यानी जिस शब्द का अंत छोटा आ से हो वो अकारांत है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन जो है बनाने के लिए आपको अ के स्थान पर ए कर देना है चंद्र बिंदु युक्त। जैसे रात है तो आ की जगह आपको ता पे ए की मात्रा दे देना है और चंद्र बिंदु लगा देना है। जैसे रात है तो यहाँ आ को काट करके आपको क्या लिख देना है, ए लिख देना है, चंद्र बिंदु युक्त ए लगा देना है। तो जब आपने आ को हटा करके इस पे ए की मात्रा दे दी और चंद्र बिंदु भी लगाना है, तो हमने जो है आपको चंद्र बिंदु पढ़ाते समय बताया था कि शिरोरेखा के ऊपर जब आपको चंद्र बिंदु लगाना रहता है तो वहां चंद्र बिंदु जो है वो इस तरह से चंद्र बिंदु ना लग करके केवल बिंदु लगता है। तो यहाँ देखिए ता के ऊपर ए की मात्रा लग रही है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु ना लगेगा, केवल बिंदु लगेगा। इसी तरह से सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें। यहाँ बिंदी लगाना मत भूलिएगा। आदत से आदतें, बहन से बहनें, गाय से गायें, बात से बातें। इसी तरह से आपको केवल ए की मात्रा लगा करके उसके ऊपर बिंदी लगा देना। अच्छा, ये बिंदी जो है वो पुल्लिंग से जब आप बहुवचन बनाते हैं तो उसमें नहीं लगता। जैसे घोड़ा से घोड़े बनाए, लड़का से लड़के बनाए, तो वहां ए के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, इसको जाने रहिएगा। तो ये जो है अकारांत शब्दों से किस तरह से हम बहुवचन बनाएंगे। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है कि इकारांत या इकारांत संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इकारांत यानी जो शब्द ई से जिसका अंत हो रहा हो या बड़ी ई से अंत हो रहा हो तो इकारांत या इकारांत है। लेकिन इसमें एक नियम यह भी है कि जो इकारांत हैं यानी जो बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी है जिन संज्ञा शब्दों में,
उसको पहले हम छोटी ई बना लेते हैं, तब जो है उसके बाद या को हम जोड़ते हैं। यानी छोटी ई को बड़ी ई को क्या कर लेते हैं, छोटी ई में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां जैसे बड़ी ई है, बड़ी ई को हम किस में बना लेते हैं, छोटी ई में बना करके तब उसके बाद हम या को जोड़ते हैं। जैसे ध्वनि शब्द है, इकारांत है, तो इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, केवल या, चंद्र बिंदु युक्त आपको या जोड़ना। अब यहां देखिए चंद्र बिंदु क्यों लग गया, या क्योंकि ये जो है शिरोरेखा के ऊपर इसमें कोई मात्रा नहीं है। हमने बताया था कि जो पाई वाले मात्रा होते हैं, जैसे आ की मात्रा है तो उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगता है। इसी तरह देखिए साड़ी, साड़ी ईकारांत है, तो ई को हम ई में बना लेते, छोटी ई में बना कन्वर्ट कर लेते हैं, तब ई तब या लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, साड़ियां। नारी है तो क्या हो जाएगा, नारियां। इसको जाने रहिएगा कि बड़ी ई को छोटी ई में बदल देना है। घड़ी है तो घड़ियां। इस तरह से रूप बनेगा इकारांत, और इकारांत के अंत में केवल आपको या जोड़ देना है। इसी तरह से कुर्सी है, कुर्सी है तो क्या बन जाएगा, कुर्सियां, कुर्सियां। जैसे आप बड़ी ई के ऊपर रा की मात्रा लगाते थे, वैसे छोटी ई करके मात्रा लगाएंगे। नारी है तो नारियां, छड़ी है तो छड़ियां। हर बड़ी ई को पहले छोटी ई बना लेंगे, छड़ियां। बच्ची है तो बच्चियां, बच्चियां। देखिए जब छोटी ई की मात्रा लगेगी तो चा, आधा चा को घेर करके या की मात्रा, ई की मात्रा लगेगी। अब नियम नंबर 4 को देख लेते हैं कि जिस स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, उसमें या के ऊपर केवल चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यहां उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। नियम क्या कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में या आता है, बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर केवल चंद्रबिंदु लगा देना है। जैसे डिबिया, या आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिबिया, डिबिया बहुवचन रूप हो गया। चिड़िया, 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 या के ऊपर आप चंद्रबिंदु लगा देंगे। गुड़िया, गुड़ी या बुढ़िया शब्द है, बूढ़िया, तो बूढ़ी या। तो इस तरह से हम जो है स्त्रीलिंग संज्ञा। हाँ चलिए नियम नंबर 5 देखिए। देखिए नियम क्या कह रहा है कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए चंद्र बिंदु युक्त ए तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ ऊ को लघु ऊ बना करके ए लगाते हैं। जैसे आपने इकारांत और इकारांत में देखा कि जो है यदि दीर्घ होता है तो उसको लघु में बना लिया जाता है। जैसे वस्तु है, यहां तो उकारांत है यानी लघु है, तो इसमें क्या करना है कि उसके बाद जो है शब्द के अंत में आपको ए लगा देना है चंद्र बिंदु युक्त। वस्तुएं, वस्तु का क्या हो गया, वस्तुएं, वस्तुएं। गऊ, यहां देखिए दीर्घ ऊ है तो इस दीर्घ ऊ को यानी बड़ा ऊ को छोटा ऊ बना करके आप जो है ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गऊ ये, गौये। बधु है, दीर्घ ऊ है तो लघु ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बधु ए, बधु ए। तो इस तरह से उकारांत और उकारांत संज्ञाओं के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। तो हम समझते हैं कि आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से किस तरह से बहुवचन बनाया जाता है इसको अच्छी तरह से जान लिया होगा। अगली वीडियो में हम
सविभक्ति रूप से किस तरह से बहुवचन बनाते हैं इसको बताएंगे। धन्यवाद।